Hello बच्चों, let's read the question. Question says the equation of two side AB and AC of a triangle ABC are 4x plus y equal to 14 and 3x minus 2y equal to 5 respectively. The point 2 comma minus 4 by 3 divide the third side BC internally in ratio 2:1. The equation of side BC is x plus 3y plus 2 equal to 0, x minus 3y minus 6 equal to 0, x plus 6y plus 6 equal to 0, x minus 6y minus 10 equal to 0. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम। इससे हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू 2 पॉइंट x1 कॉमा y1 एंड x2 कॉमा y2। तो ये आ जाएगा हमारे पास y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये हमने एक ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, ठीक है। अब इसमें ए बी का इक्वेशन हमें गिवन है 4x प्लस वाई इक्वल टू 14 और ए सी का इक्वेशन गिवन है 3x माइनस 2y इक्वल टू 5, ठीक है। बी सी पर हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, लेट्स इसको एम ले लेते हैं 2 कॉमा माइनस 4/3, जो कि बी सी को डिवाइड कर रहा है किस रेशो में 2:1 में, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं जो बी के कोऑर्डिनेट है वो हमने ले लिया x1 कॉमा y1 और सी के कोऑर्डिनेट कंसिडर कर लेते हैं x2 कॉमा y2, ठीक है। तो अगर रिलेशन अगर यहाँ से दिखाएं तो हमारे पास क्या आता है, एक तो 2x2 प्लस x1 अपॉन 2 प्लस 1 3 और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से 2x2 प्लस x1 इक्वल टू 6, ये इक्वेशन 1 आ गया, ठीक है। और फिर एक हम बात करें यहाँ पर तो क्या आ जाएगा 2y2 प्लस y1 और अपॉन 2 प्लस 1 3 इक्वल टू माइनस 4/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 2y2 प्लस y1 इक्वल टू -4, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। x1 y1 इस वाली लाइन पे लाई करेगा तो सेटिस्फाई करेगा इसको 4x1 प्लस y1 इक्वल टू 14, ये थर्ड रिजल्ट हो जाएगा हमारा। और इस 2y2 इस वाली लाइन पे आई करेगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 3x2 माइनस y2 माइनस 2y2 और इक्वल टू 5, ये रिजल्ट नंबर 4 हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर तो सॉल्व करना है और x1 x2 y1 y2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ये जो थर्ड इक्वेशन है ना, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ से देखें रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x2 6 माइनस 2x2, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 x1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 इंटू 6 माइनस 2x2, 6 माइनस 2x2 प्लस y1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी -4 माइनस 2y2, -4 माइनस 2y2 और ये इक्वल टू क्या हो गया 14। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 2 जा 8 माइनस का 8x2 माइनस का 2y2, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 6 4 जा 24, है ना। 24 माइनस 4, तो ये कितना हो गया हमारे पास 20 और 20 में से 14 को सेपरेट करेंगे तो ये आएगा प्लस का 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा 4x2
प्लस y2 और -3 या इक्वल टू 3 ले लेते हैं, तो इसको दे दिया इक्वेशन 5। अब हम 4 और 5 को सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो 4 और 5 को सॉल्व करने के लिए 5 को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और ऐड कर देंगे यहाँ पर इसमें 4 में। तो 2y2 से 2y2 कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 8x2, है ना। 8x2 में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं ना, तो 8x2 और 3x2 ये, तो ये जाएगा हमारा कितना, 11x2, ठीक है। और इधर हमने किया इसको 6 हो जाएगा ये, है ना, और 6 और 5 11, तो इक्वल टू में कितना आ रहा है 11। तो x2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई, 1। अब x2 की वैल्यू 1 आ गई तो यहाँ पुट कर देंगे, तो ये आएगा y2 इक्वल टू कितना आएगा 3 - 4, तो y2 की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो x2 की वैल्यू 1 आ गई, y2 की वैल्यू आ गई -1, है ना। तो ये एक पॉइंट आ गया हमारे पास, x2 कॉमा y2, एक हमारे पास क्या आ गया, 1 कॉमा -1, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास। और सेकेंड अगर हम बात करें यहाँ पर, तो x2 इक्वल टू 1 को अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो x1 इक्वल टू कितना आएगा, 6 - 2, है ना। तो ये आएगा x1 इक्वल टू 4। और अगर हम x2 y2 इक्वल टू -1 यहाँ पुट करते हैं तो y1 हमारा कितना आएगा, ये -2 हो जाएगा ना, -1 -2, तो ये -4 + 2 बनेगा, तो y2 इक्वल टू y1 इक्वल टू -2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक पॉइंट हो गया 4 कोमा -2। अब एक तो ये आ गया और एक आ गया 1 कोमा -1, इनको कंसिडर करके इक्वेशन निकाल लेते हैं। इक्वेशन आ जाएगा y + 2 इक्वल टू -1 + 2 अपॉन 1 - 4 और x -4। तो ये कितना हो गया, माइनस, ये तो हो गया 1 और ये हो गया -3, तो यहाँ से आएगा -3 -6, ठीक है। और यहाँ पर इक्वल टू x -4, तो यह जाएगा x + 3y, और ये उस तरफ जाएगा तो कितना आ गया, +2 इक्वल टू 0। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, x + 3y + 2। तो x + 3y + 2 फर्स्ट ऑप्शन है, तो ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।